मुंजिया एक ऐसी एंटिटी जिसको भगवान से भी डर नहीं लगता और उस पर काबू पाना या उसे भगाना नामुमकिन। वो इतनी ताकतवर है कि एक आम इंसान तो दूर की बात है, तांत्रिक और अघोरी साथ मिलकर भी उस पर काबू नहीं पा सकते। ये कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मुंजिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मुंजिया एक ब्राह्मण का बच्चा होता है। कहते हैं कि अगर ब्राह्मण का बच्चा मुंडन के 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, किसी कारण की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक मुंजिया बन जाता है। और वो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं कि नीचे सफ़ेद रंग की धोती और सर पर एक चोटी बिल्कुल ब्राह्मण की तरह, और शरीर पूरा सफ़ेद जैसे बभूत लगा रखी हो, और आंखें पूरी काली। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि किसी की मर्जी से नहीं चलते। कहते हैं कि ये पीपल के पेड़ पर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक बार कोई इनकी नज़रों में आ जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस कहानी को शुरू करते हुए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो बचपन से देखता आ रहा था कि उसके घर के पास, उसके मोहल्ले में, उसकी गली में एक ऐसा घर था जहाँ पर एक साथ कई मृत्यु हो जाती थी। वो आदमी जब अपने बचपन में 5-6 वर्ष का ही होगा, वो उस गली से एक बार निकल रहा था। तब उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक साथ 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। वो बच्चा था, उसे कुछ खास समझ नहीं आया। वो वहाँ से निकल लिया और अपने घर में आके पूछा कि ये क्या हो गया है। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वहाँ 8 लोगों की एक साथ मौत हो गई है। लेकिन एक बच्चे को इस बात से कितना ही फर्क पड़ता है, वो इस बात को भूल गया। लेकिन जब वो 14-15 साल की उम्र में आया और एक बार जब फिर उस गली से निकला, तो उसे फिर से वहाँ 5 लाशें दिखी जिनकी मृत्यु उसी घर में हुई थी। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो अपनी लाइफ में जी रहा था, क्योंकि उस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं था। और वो अपनी पढ़ाई और काम के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है। और जब वो अपने घर वापस लौटा तो वो 24 साल का था। और जब वो फिर उस गली से निकल रहा था तो उसने देखा वहाँ फिर से एक साथ 4 मौतें हो रखी। लेकिन इस बार वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो उसने जानने की कोशिश करी कि इस घर में ऐसा क्या है कि हमेशा इधर पे एक साथ इतनी मृत्यु हो जाती हैं। तो इस बात को जानने के लिए वो आसपास खड़े लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि ऐसा इस घर में क्या है कि यहाँ पर बार बार इतने सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इस घर में मुंजिया का साया है। उसे मुंजिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, उसे लगा ये भी कोई भूत प्रेत ही होगा। और फिर वो वहाँ मौजूद पुलिस के पास गया। उसने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो मौतें होती हैं, इस घर में जो मौतें होती हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी निकलती है। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उसे ये बताने से मना कर दिया। अब उसके अंदर और भी ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही थी कि ऐसा इस घर में क्या है और इसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है। उस घर में जहाँ एक साथ इतनी मौतें हो जाती थी, जहाँ मुंजिया का साया था, ठीक उसके बगल में ही उसके दोस्त का घर था। उन दोनों घर की छत लगभग आपस में जुड़ी हुई थी। तो उसने ये सोचा कि वो अपने दोस्त के घर जाएगा और उसकी छत से उस घर की छत पे जाएगा, ताकि वो ये देख सके कि आखिर उस घर में है क्या। और फिर वो ठीक ऐसा ही करता है। वो अपने दोस्त की घर की छत पर जाता है और फिर वहाँ से कूदकर उस घर की छत पर चला जाता है और अपने दोस्त से ये भी कहता है कि वो लोगों पर नज़र रखे, कहीं वो उन्हें देख तो नहीं रहे हैं। वो धीरे धीरे उस घर की छत की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उस घर की छत पर देखता है कि वहाँ पर एक जाली लगी हुई है। जब वो उस जाली से उस कमरे में झाँकता है तो वो देखता है कि उस कमरे में काफ़ी अंधेरा है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो थोड़ी देर उधर ही झाँकता रहता है और देखता है कि उस कमरे में आखिर ऐसा है क्या। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं दिखता तो वो सोचता है कि यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे ही वो जाने के लिए पीछे हटता है तो वो देखता है कि 3 बच्चे जिनकी चोटी है वो एक साथ नीचे हैं और कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। और ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो उन तीनों ही बच्चों को देख रहा था और तीनों ही बच्चे नीचे देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपना कदम पीछे हटाता है, वो तीनों ही बच्चे उसकी तरफ देखते हैं और इतना बड़ा मुंह खोलते हैं। उसके बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है। और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ खून ही खून है और छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं।
और वहीं पर एक बच्चा भी है जो कुछ मंत्र पढ़े जा रहा है और उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो काफ़ी डरा हुआ होता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका दोस्त उसे बताता है कि वो पूरे 1 घंटे से बेहोश था और उसे वहाँ से उठाने में पूरे 7 लोग लग गए। इतना भारी शरीर हो गया था उसका। और फिर वो उस घर में कभी नहीं गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस घर में रहने के लिए एक नया परिवार आ गया। वो लोग काफ़ी धार्मिक थे और आते ही उन्होंने एक पूजा रखवा दी, ऐसी पूजा जो कि भूत प्रेत और आत्माओं को बांधने का काम करती है। इसमें 8 तांत्रिक थे और एक अघोरी भी। और उन्होंने इस पूजा में आसपास के सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण में लिखा था कि कोई भी नहा धोकर ना आए और गंदी चप्पल पहन कर आए। बहुत से लोग तो डर की वजह से उस निमंत्रण में नहीं आए, लेकिन काफ़ी लोग जो सच में मदद करना चाहते थे और अपने गांव से इस नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहते थे, वो लोग वहां पहुंचे। इस पूजा को आरंभ करने के लिए उन्होंने घर के बीचों बीच एक हवन जलाया और उसके एक तरफ 4 तांत्रिक और उसके दूसरी तरफ 4 तांत्रिक और बीच में अघोरी था। वो साथ में एक बड़ा सा काला मुर्गा लाए थे और वैसा मुर्गा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो, और साथ में कुछ मांस के टुकड़े भी लाए थे। और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी के हाथ में मांस का टुकड़ा दिया और ये कहा कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब लगे तो ये मांस का टुकड़ा जो उनके हाथ में है वो उसे इस कमरे में फेंक दें। और उन सभी तांत्रिकों के हाथ में एक उल्लू का पंख था जिससे वो बार बार उस खाली कमरे की तरफ पॉइंट कर रहे थे। उस काले मुर्गे को सबके सर के ऊपर से निकाल कर एक तरीके से जैसे कि नज़र उतारी जाती है वैसे ही उस मुर्गे को सर से सहराया और उसके बाद उस आग में फेंक दिया, उस हवन की आग में फेंक दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ वहाँ पर जितनी भी औरतें थी उनके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो, जबकि उन औरतों के पेट में कोई बच्चा नहीं था। फिर भी वो ऐसा कर रही थी और डर की वजह से उन्होंने अपना मांस का टुकड़ा उस कमरे की तरफ फेंक दिया और फिर उनकी चीख और उनका दर्द रुक गया। लेकिन फिर वहाँ पर खड़े हुए लोगों को ऐसा एहसास होने लगा जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा पैर में घुंघरू पहने हुए दौड़ते हुए उनके पास चला आ रहा है और सभी की बहुत ही तेजी से फट रही थी। और देखते ही देखते वहाँ 2 तांत्रिक की मौत हो गई। वो मौत देखते ही बाकी सभी तांत्रिक और अघोरी खड़े हो गए और कहने लगे कि इन पर काबू पाना नामुमकिन है। इस दिक्कत का एक ही समाधान है कि इस घर को छोड़कर जाना, क्योंकि जो शक्ति है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उस पर काबू पाना नामुमकिन है। उन सभी तांत्रिकों ने एक बंधन तैयार किया और सबके हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ दी और उनसे बोला कि इस घर से निकलते वक्त ये चीज़ इस घर में वापस पीछे फेंक देना और पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर सभी ऐसा करते करते उस घर से बाहर निकल गए और उस घर पर ताला लग गया और उसके गेट पर सिंदूर और आटे का लेप जैसा कुछ लगाया गया ताकि उस बंधन को बनाया जा सके। और कहते हैं कि वो आज भी उस गेट पर लगा हुआ है और वो घर आज भी बंद है और वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ मुंजिया का साया है, वो भी 1 नहीं 3 4।